इसकी और क्रूज़र की माइलेज सेम है, बट ये यूनिक कार है। मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि यार ये कोई मैं डाले में बैठा हूँ। मैंने GR भी चलाया, मैंने रॉकर भी चलाया, बट उनकी सस्पेंशन और इसकी सस्पेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेस्ट किया है आपने 0 to 100? और यार मैं वायलेशंस के ख़िलाफ़ हूँ। मैं वायलेशन नहीं, मुझे नहीं पसंद। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये चीज़ें, ये मशीन, ये इंजन, ये बनाई भगाने के लिए है यार, लेकिन इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग वाइज झील और आज वाइज झील के ऑनर रिव्यू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ उमर मकबूल साहब मौजूद है और मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टुंड्रा है। और इस हवाले से उमर साहब थोड़ा सा पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपकी ये गाड़ी कौन सी है, इसका मेक मॉडल वेरिएंट का है और ये कब की इम्पोर्ट है? अच्छा, ऐसा है कि ये गाड़ी 2014 की मॉडल है और 2019 की इम्पोर्ट है और इसको हमने अपलिफ्ट करवाया हुआ है 2018 में USA। ये लोकल अपलिफ्ट नहीं है, US में ही अपलिफ्ट हुआ था और 2019 में हमने फिर वहाँ से इंपोर्ट करवाया था। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कह लें कि आफ्टर मार्केट्स हैं, जिसमें इसके DRLs हैं, इसके रिम्स हैं, इसकी डिफरेंट चीज़ें हम ये 2014 मॉडल है तो इसको आई थिंक आपने इसको किस में कन्वर्ट किया? आई थिंक ये 2018-20 वाला है। ये 18-19 वाले में कन्वर्ट किया हुआ है इसको। सही हो गया, सही हो। तो इसके अंदर 5.7 वही लीटर वाला जो है वो इंजन आता है। गाड़ी की अगर बात करें तो आपने बड़ी गाड़ी जो है ना इसको मतलब खूबसूरत जो है वो इसको रखा हुआ है, बड़ा नीटेस्ट है। तो अगर इसकी वैसे आप हमें बताएं ना गाड़ी की साइड प्रोफाइल और गाड़ी का कुछ थोड़ा सा हमें बताएं कि आपको ये क्यों आपने गाड़ी ख़रीदी और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या आपको फीचर जो है वो। ऐसा था कि मैं इससे पहले क्रूज़र ले रहा था और क्रूज़र में लेग स्पेस भी कम है और सेकेंडली देखें तो इसकी और क्रूज़र की माइलेज सेम है, बट ये यूनिक कार है। आपने जब रोड पे निकलना आपको बहुत क्रूज़र्स नज़र आएंगे, लेकिन इस तरह की गाड़ी बहुत रेयर नज़र आएगी आपको। लोग इसकी बात करते हैं इसकी एवरेज बहुत बुरी है, दिस एंड दैट, बट सेम एवरेज है क्रूज़र की और इसकी। सेकेंडली अच्छा, एक और भी मैं थोड़ा सा ना इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ना अमूमन लोगों की ख्वाहिश ही होती है कि यार कोई भी गाड़ी ऐसी खरीदो जो पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है और उसके जो पार्ट्स वगैरह वो पाकिस्तान में बड़े इजीली मिल जाते हैं, तो आप वही गाड़ी खरीदो। तो ये तो आपने फिर इसको इंपोर्ट जो है वो US से कराया और इसके पार्ट्स के हवाले से एक मिथ पाई जाती है कि ये दुबई से पार्ट्स जो है ना वो मिल सकते हैं। तो आप इसको किस तरह से इसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं अगर कोई मसला आता है तो? ऐसा नहीं है, इसके जो भी पार्ट्स हैं, बिकॉज टोयोटा है और टोयोटा आपको पता मार खाती है फर्स्ट, और सेकेंडली ये कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे क्रूज़र के पार्ट्स हैं। जो इसके इंजन के पार्ट्स हैं, इंजन इसका लेग्जिस का है 5.7 और उसके अलावा जो इसकी चीज़ें वगैरह जो उसके बूट्स दिस एंड दैट है वो सारा FJ 100 का है। तो मोस्टली चीज़ें जो है वो क्रूज़र की हैं। तो इसमें ऐसे कोई मुश्किल नहीं कभी भी आई कि दुबई से इंपोर्ट कराना पड़े दिस एंड दैट। अल्हम्दुलिल्लाह इसने कभी तंग किया ही नहीं यार। अच्छा, तो एक और भी चीज़ मतलब मैं जो जानना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो है ना वो आजकल फोर्ड रैप्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। टुंड्रा एक वक्त पे था लेकिन अब कोई ऐसा अच्छा इतना नहीं देखने को मिलता। फोर्ड की एक बड़ी आई, फिर इसी तरह से जो है वो अभी आपके पास डॉज जो है वो उसका भाई एक बड़ा बूम आया। तो आपने ही टुंड्रा को क्यों सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। बिकॉज कि इसके पार्ट्स जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं। सेकेंडली टोयोटा तंग नहीं करता आपको, कहीं भी किसी भी जगह टोयोटा तंग नहीं करेगा। आपके कोई डॉज का कोई मसला आ जाए, आपके फोर्ड का कोई इशू आ जाए, आपने दुबई से पार्ट मंगवाना और गाड़ी खरीदेगी आपकी। ये वाहिद है जिसका सारा सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो बेसिकली आप मेंटेनेंस के एतबार से उसमें आपने उसकी खूबसूरती से और लुक्स आपके सामने है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इसको जब आपने अपलिफ्ट किया और इसके अंदर जो आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाई तो कौन कौन से आपने इसके अंदर क्या कहते हैं? ये DRLs जो हैं ये आफ्टर मार्केट्स हैं। इसकी लाइट, इसके ग्रिल ये 2018 के लगे हुए हैं। उसके बाद हमने इसके 22 के रिम्स लगवाए हैं, ब्लैक राइनो के इसके रिम्स हैं। और सेकेंडली इसके जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी हमारे पास ऑटोमेटिक पड़े हुए हैं। सारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका हुआ है, सिर्फ वो इंस्टॉल करने वाले रह गए बस। और आगे चलते जाए, इसके बोर्ड लगा हमने फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया हुआ है और इसके अंदर जो एयर एंटरटेनमेंट लगवाया हुआ है। 1794 जो कि टॉप लाइन आई थिंक एडिशन है टुंड्रा का, वही आपके पास इस वक्त है। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है अंदर से। गाड़ी का इंटीरियर के अभी शॉट्स भी आप देख रहे होंगे, लेकिन गाड़ी जो है ना ये बड़ी आपने साफ़ सुथरी, और अमूमन ये तो लोग ऑफ रोडिंग और इन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या इसको इस्तेमाल करते हो? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसके हॉर्स पावर की बात की जाए तो इसकी क्या नंबर्स हैं हॉर्स पावर के और इसके टार्क वगैरह के? इसके टॉर्क जो है 401 है और हॉर्स पावर इसका 384 है। और कभी टेस्ट किया है आपने 0 to 100? और यार मैं वायलेशंस के ख़िलाफ़ हूँ। मैं वायलेशन नहीं, मुझे नहीं पसंद। जाता है ये भी जहाँ मर्जी तक ले जाए, इंजन है बना ही भागने के लिए, ले जाएँ आप जहाँ मर्जी, लेकिन मेरा
ऑयली नहीं अरे मैं यहाँ पे ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे जो एक डाला कल्चर है, यहाँ लोग जो डाला और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, या कोई भी आप कोई स्पोर्ट्स कार या कुछ इस तरह की जो हैवी व्हीकल को जब इंपोर्ट करवाते हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जो है ना इसको टेस्ट करके या कहाँ तक जाता है। अभी पाकिस्तान के अंदर एक पूरे ग्रुप बने हैं, जैसे आप मर्सिडीज़ की C63 की बात कर लें, या इसी तरह से और जो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, तो लोग उनको ना भगाते हैं और वो टेस्ट करते हैं। तो ये जो है ना, इसी टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जान के, गाड़ी खूबसूरत है, गाड़ियों का एक शौक मेरे ख्याल में और चीज़ है, और उसको भगाना जो है ना वो एक और चीज़ है। हमारी वहाँ के यहाँ के आई थिंक रोड्स ही नहीं उस तरह से। और आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये चीज़ें, ये मशीन, ये इंजन, ये बनाई भगाने के लिए है यार, लेकिन इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इसका भी शौक़ है, मुझे बाइक्स का भी शौक़ है, लेकिन मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया। अच्छा उमर भाई, एक और बड़ी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर अमूमन हमारे यहाँ जो है ना वो राइट ड्राइव वही चीज़ें, आपने लेफ़्ट ड्राइव वाला को क्यों चूज़ किया? और ऑब्वियसली बात है कि लेफ़्ट ड्राइव आप करते हैं तो आपको ज़रा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया? स्टार्ट में थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब बेहतरीन हो गया हुआ है। सेकेंडली, स्टार्ट में होता था कि यार ये राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव बड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और मेरा ये ख्याल है कि जो टंड्रा है में राइट हैंड ड्राइव, उसमें A to Z कन्वर्जन होती हैं। आपका डैशबोर्ड, आपकी सस्पेंशन, दिस एंड दैट, ट्रांसमिशन, सब कुछ चेंज होता है। तो उससे बेहतर ये है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव ही हो, और आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है आपको। आपने USA से इंपोर्ट करवाया ये पेट्रोल वाला जो है, आपने इंपोर्ट कराया। अब अगर इसकी उसकी माइलेज की तरफ आए, अमूमन लोग अगर किसी ने इतनी बड़ी व्हीकल खरीदी है तो उसकी माइलेज की तो नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन माइलेज के एतबार से जो है ना, आप क्या समझते हैं इसको जो है? माइलेज आप क्या कहते हैं, क्रूज़र क्या माइलेज देता है आपको? आई थिंक 3-4-5 इसी के राउंड अबाउट चलता है। अगर आप एडी में चला रहे हैं तो 3-4 दे देगा, ज़रा लॉन्ग रूट पे तो शायद 5 to 6 दे देगा। इसका भी यही है, तो फिर बट ये यूनिक है। अब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आपसे पता लग रहा है, वरना अमूमन जितनी बड़ी ये व्हीकल है ना, तो लोग तो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या बला है। तो अमूमन लेक्सस हो गया या हमारे पास लैंड क्रूज़र, तो लोग तो वो बहुत इजीली जो है मार्केट में, वो लोग ये भी कहते हैं डाला कल्चर, दिस एंड दैट, बट ये एक प्रॉपर आपको फैमिली कार लग रही हो। कहीं से नहीं लग रहा कि आपको कोई इसमें जो आजकल लोग गार्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका ट्रंक मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आज तक कभी कोई भी नहीं बैठा। अच्छा, नीट एंड क्लीन ट्रंक है। आया आपको ट्रंक भी देख लेते हैं। और अगर इसके बैक पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बैक पे जो है टुंड्रा की बैजिक देखने को मिल रही है, और रेयर व्यू कैमरा भी आई थिंक बिल्ट इन जो इसके अंदर रोल है यहाँ पे। और अगर इसके उसकी बात करते हैं तो ये आई थिंक इसके ऊपर तो कभी भी आपने कुछ नहीं रखा, मतलब ये तो बड़ा साफ सुथरी हालत। ये मेरी फैमिली कार है। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप ये गाड़ी चला रहे हो? ये एक हेड टर्नर है, जो भी देखता है ना वो एक बार मुड़ के जरूर देखता है यार कोई चीज़ जा रही है, और इतनी नीट जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है लेकिन नीट नहीं है। ये वाहिद है जो इतना नीट है। सही हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास लाइट्स हैं वो भी इसकी वर्टिकल में आती हैं लाइट्स। अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें नीचे आई थिंक पार्किंग, ये इससे मैंने आफ्टर मार्केट्स लगवाए हुए हैं क्रोम के, इसके आते हैं सेम कलर के, और वो आई थिंक प्लास्टिक एंड आई थिंक होता है। ये मैंने क्रोम के मंगवा के लगवाए हैं। बोरला का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है इसके अंदर, जो कि बहुत कम टंड्रा में लगा हुआ है। सही हो गया। और ये मतलब इसकी, और ये टेक्सास एडिशन, और टेक्सास एडिशन की बैजिंग यहाँ पे देखने को लिए बहुत ही खूबसूरत जो है। अगर हम इसकी अब इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में भी चल के देखते हैं कि इंटीरियर में आप देखें तो इसको जो है आपको ये एक ब्राउनिश कलर का, बेज कलर का जिसको आप कह सकते हैं वो मिल रहा है, और इसके अंदर कहीं कहीं एनकंटारा और लेदर की जो है वो स्टफिंग की गई है। और डोर के अंदर भी आते हैं तो ये भी जो है ना एक सॉर्ट ऑफ वुड पैनल देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आपको JBL के आप देखें स्पेस कितनी है, लेग स्पेस कितनी है। आप जो डाले लेते हैं, रॉको, रिवो, GR लेते हैं, उसमें लेग स्पेस नहीं मिलती। आप बैठ के देखें, आपको अच्छी खासी लेग स्पेस मिलेगी। सेकेंडली, अच्छा एक और मैं उमर भाई आपकी बात को कर रहा हूँ कि अमूमन ना डाला के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ना उतना ज़्यादा कंफर्ट ड्राइव नहीं देता है। यानी ये थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर आप इसको किसी अच्छे रोड पे भी चलाएं तो इसके अंदर वो कंफर्ट नहीं आता। तो क्या आप बातें हैं, साफ सी बात है, मुझे चलाते हुए तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, और मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि यार ये कोई मैं डाले में बैठा हूँ। मैंने GR भी चलाया, मैंने रॉको भी चलाया, बट उनकी सस्पेंशन और इसी सस्पेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो उनके अंदर तो छोड़ दें आप, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। इसका कंपैरिजन करें आप LC300 के साथ, आप वो क्रूज़र इसका खड़ा कर दें, ये कह लें कि बाप लगेगा उनका। अच्छा मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान के अंदर जैसे GR की अगर मार्केट में बात कर ली जाए तो वो भी आपको 1.5 से ऑनवर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये अगर उसी प्राइस रेंज के अगर ये अंदर मिल रहा है तो उसके और इसके दरमियान आप क्या डिफरेंस जो है वो फील करते हैं? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो लेग स्पेस, जो कंफर्ट, जो ब्यूटी इसकी है वो आम GR की, रॉको की, रिवो की नहीं है।
सही होगा। मैं तो इसको एज अ क्रूज़र रखता हूँ, साफ सी बात। तो वैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना हमें ज़रा टुंड्रा का एक रिव्यू तो दें ओवरऑल, क्योंकि कि क्या क्या इसमें जो है वो स्पेक्स हैं और क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। चले। तो सबसे आए तो इसके अंदर जो है वो आई थिंक क्रोम के हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं और बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको ये सॉर्ट ऑफ ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर का जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर सील्स के अंदर भी जो है वो टुंड्रा की बैजिंग देखने को मिल रही है। मेमोरी सीट्स हैं और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, आपको लंबर स्पोर्ट देखने को मिल जाती है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। उमर भाई ड्राइव मोड पे आए हैं आप। अच्छा उमर भाई, अभी आपने गाड़ी को आई थिंक स्टार्ट किया हो तो कोई ऐसा जिसका कोई इतना ज़्यादा साउंड वो शोर नहीं महसूस हो रहा, जो आई थिंक उस हवाले से बड़ी गाड़ी इस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ है। आप देखें, आपको लग रहा है गाड़ी स्टार्ट है। वही कह रहा हूँ ना, बाज़ ऐसी होती हैं गाड़ी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर भी आपको जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ जो है ना वो नॉइज़ फील होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है। सो ये आ गया हमारे पास मल्टीमीडिया डिस्प्ले आ गया। मल्टीमीडिया जो है टेस्ला का ओरिजिनल मैंने मंगवा के लगवाया हुआ, इसका जो एनालॉग वाला है और जिसकी एलसीडी है वो पड़ी हुई है सेपरेट। तो इसके अंदर वो एप्पल और एंड्रॉयड वो दोनों उसी में जो वो आगे ऑटो गेयर शिफ्ट के अंदर है। और ये इसका सेंटर कंट्रोल है। और इसका भाई मैं अगर इसको कहा गया भाई मिस्टेक इसमें तो अच्छा खासा जो है वो कोई छोटा बच्चा जो है आप छुपा सकते हैं। सो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको वही एक सॉर्ट ऑफ लेदर की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आते हैं तो आपको ये सन रूफ भी जो है वो देखने को, आम दालों में सन रूफ ही नहीं होती। अभी वो एक जैक में आई है ना सन रूफ, तो लोग उसी बुनियाद पे जो है ना उसको बहुत रेट कर रहे हैं कि भाई वो जैक में जन्म आ गई। तो ये इसके अंदर जो आपको सन रूफ भी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी सन रूफ को अगर ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एयर बैग्स कितने हैं? इसमें वही जिस तरह आपके क्रूज़र के अंदर है, आपके स्टीयरिंग में है, आपके फ्रंट उसमें पैसेंजर साइड पे है, फ्रंट उसमें पैनल्स में, दोनों साइड पे पिलर्स में है। ये इसका वैनिटी मिरर और उसके साथ भी आपको जो है वो वार्म लाइट देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ इसकी जो हैंड ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रिक नहीं है, वो आई थिंक वो फुट पे है। फुट पे है वो आ गई। आपकी उस गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? इसकी स्मूथनेस, इसकी ड्राइव, इसका कंफर्ट। और नहीं जिस तरह ये तो आ गया ना इसका जो वाइड लुक है ना, स्पेशली वाइड लुक जो है ये मुझे बहुत पसंद है। और ये अगर इसके अंदर वो जो अडैप्स के फंक्शंस और वो दीगर फंक्शंस होते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा इसके अंदर वो आपको क्रूज़ कंट्रोल भी आई थिंक देखने को मिल जाता है। ये उसके बाद आप देखेंगे रियल व्हील ड्राइव, और जिस तरह आप एक C63 को घुमाते हैं ना, ये उस तरह घूमता है। राइट इंडिकेटर को अगर ऑन करें तो आपको यहाँ पे जो है ये भी इंडिकेटर इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल में एक और है कि अगर कोई गाड़ी पास से गुजरी है तो ये साथ ही वाइब्रेट करेगा और टोन करेगा कि यार कोई चीज़ पास से गुजरी है, अलर्ट हो जाएं आप। मतलब वो आ गया ना कि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी देता है। और इसी तरह से इसके जो है वो रिट्रैक्टेबल मिरर हैं इसके। रिट्रैक्टेबल ही मिरर हैं। JBL का इसके अंदर जो है वो साउंड सिस्टम, और JBL का तो आम टंडर्स में आता है ना, इसके अंदर A to Z हर्ट्ज़ के स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स भी हर्ट्ज़ के हैं, किकर का इसका मैंने एम्प लगवाया हुआ है, सब ऊपर से ये सब कुछ मैंने बाइट से मंगवाया। A to Z बेहतर हो गया। अच्छा 4 स्पोक इसके अंदर हमें जो है स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे हमें डैश के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे आई थिंक मल्टीमीडिया कंट्रोल देखने को मिला। और इसके अंदर मूड्स कौन कौन से हैं? अगर इसके स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड, मैनुअल भी चला सकते हैं हम। ठीक हो गया। सो गाड़ी बहुत खूबसूरत है। उसकी बैग पे भी आपको जो है वो आपका मल्टीमीडिया मिल जाता है। और इसके अंदर जो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो शायद इसकी एक एम्बियंस लाइट है, वो भी आपको जो है वो देखने को मिलती है यहाँ। और एक और रीज़न इसका ये लेने का, बिकॉज हम लोग हैं बट हम लोग थोड़े हेल्दी होते हैं। अच्छा, तो क्रूज़र में हम लोग क्रूज़र में भी फंस जाते हैं। सही हो ये वाइज गाड़ी इसके, हम लोग भी ना अपना वो खुला खुला फील करते हैं कि यार वाकई कोई चीज़ है। अगर आप इसमें खुला फील कर रहे हैं तो फिर मैं तो इसमें जो है वो झूल ही रहा हूँ। तो अगर इसकी डोर हैंडल की बात की जाए तो उमर भाई ये भी काफ़ी जो है ना वो खूबसूरत है और बड़े हैं। और मैं फिर वो बार डाले के साथ कंपेयर करता हूँ। अगर इसकी से ये देखा जाए तो इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। और लाइक गाड़ी के अंदर अगर आप जाते हैं तो गाड़ी की अंदर एक पूरी प्रीमियम वाली जो है ना वो फील आती है। इसका अगर इंटीरियर की बात की जाए, एक्सटीरियर की बात की जाए तो वो सॉर्ट ऑफ एक प्रीमियम जो है ना वो वाइब आती है। अमूमन हमारे यहाँ ना लोग वो एक सॉर्ट ऑफ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसका डैशबोर्ड वो चीज़ें, लेकिन इसके अंदर हमें ना वो आई थिंक लेदर की जो फिनिशिंग देखने को मिली है ना वो इसको मज़ीद जो है वो प्रीमियम करती है। और प्लस ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर और आपको वो तमाम फीचर्स डैश के, पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, रेयर कैमरा मिल रहा है आपको। इसके अलावा जो है वो DRLs आपने लगवाई हैं। आई थिंक ये चलता फिरता एक मुकम्मल पैकेज है। अगर आप इसको लैंड क्रूज़र के तौर पे वो बड़ा शशका
इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। अगर आप इसको एज ए डाला इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पेस के हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में खूबसूरत है। अब बात करते हैं उमर भाई इसकी प्राइस की, कि आपको ये कितने में जो है वो पड़ गया था? ये मैं अगर इसकी आफ्टर मार्केट्स काउंट करूँ तो वो खाली आफ्टर मार्केट 3 to 4 मिलियन की हैं। इसका बैक ट्रंक जो है, इसके ब्लैक राइनो के रिम्स हैं, उसके बाद इसके अंदर DRLs हैं, फिर उसकी टेस्ला की LCD काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 3 to 4 मिलियन। 3 to 4 मिलियन। और तो पैसे इंपोर्ट करते हैं व्हीकल की अगर बात करनी जाए वो आपको अराउंड मिलेगा 180 के अराउंड। 180, तो आई थिंक आपको 200 या अराउंड ठीक हो गया। तो मतलब ये इतनी अगर प्राइस रेंज के अंदर जहाँ पे आपको लैंड क्रूज़र उससे दुगनी प्राइस में मिल रही है, तो उसी तरह का आपको शिशका भी मिल जाता है। और आपको अगर आप डाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज ए डाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इसके अंदर लैंड क्रूज़र वाली वाइब लेना चाहते हैं तो वो भी देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत मेरे ख्याल में ना आपने इसको बड़ा नीट एंड क्लीन भी रखा हुआ है। सो ये आज का हमारा टुंड्रा का रिव्यू था जो कि 1794 जो कि इसका टॉप लाइन एडिशन है। और उमर भाई ने इसको बड़े ही साफ़ सुथरे अंदाज में रखा हुआ, और उमर भाई ने थोड़ा सा इसके स्पेक्स के हवाले से भी जो है वो बताया। और काफ़ी ज़्यादा शौकीनी आदमी लगते हैं कि जिन्होंने ना बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है ना वो गाड़ी को रखा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जब मैं आया था तो ये गाड़ी को जिस तरह से साफ़ कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर जो है ना कोई रफ सा ना मेरे से कपड़ा लग जाए ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच आ जाए। और आई थिंक मुझे इस वक्त ना मैं अगर इसको करीब से देख रहा हूँ तो मुझे कोई हेयर लाइन स्क्रैच यानी बाल के बराबर भी जा रहा हूँ स्क्रैच ऐसा देखने को नहीं मिला। तो बड़े शौकीनी आदमी है। आपको ये डाला किस तरह का लगा? डाला नहीं उमर भाई फिर वो ये कहेंगे कि यार इसको डाला ना कहें। टुंड्रा का 1794 एडिशन का जो है टॉप ऑफ द लाइन जो आप इसको वेरिएंट कह सकते हैं, इस व्हीकल को कह लेंगे। मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही एक हैवी और बहुत बड़ी जो है ना वो मशीन है। और अगर आप इसको यूज़ करें, और सबसे बड़ी बात जो मैं आज के इस रिव्यू से जो पॉजिटिव मैसेज जाना चाहता है कि वो यही है कि आप एक तो कम पैसों के अंदर पैसे ज़ाया करने के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उनको अवेल करें अगर आप शौकीन हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर आप गाड़ी रखने के शौकीन हैं तो गाड़ियों को एज ए शौकीनी चलाएं। ये ना करें कि अब मैं इसका जो है ना वो मशीन को पूरा टेस्ट करूँगा। हमारे रोड्स ऐसे नहीं हैं, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम उस तरह से, तो बहुत सारे मसाइल जम आते हैं। सो आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा हमें लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।